मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं युद्ध, जो युद्ध लगभग आज 19 दिन हो गए, जिसका असर वैश्विक स्तर पर तो देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा असर राजस्थान में भी देखा जा रहा है, जहां भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कह रही है कि हम पूरी तरह से गैस की आपूर्ति पूरे प्रदेशों में दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वाकया जिसको सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। अभी मैं मौजूद हूँ एक शिक्षण संस्थान में, जो महापुरा जयपुर में स्थित है। जो यहाँ पर करीबन इस शिक्षण संस्थान में 200 ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रशिक्षण यानी बीएसटीसी एसटीसी करने यहाँ पर आए हैं। उनमें से करीबन 180 बच्चे दूसरे जिलों से यहाँ पर है, लेकिन पिछले 2 दिन से एक बड़ी परेशानी का सामना इन बच्चों के सामने हो रहा है। परेशानी है गैस की, यानी बच्चों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही। बच्चे बार बार मांग कर रहे हैं, संस्था से भी मांग कर रहे हैं कि या तो हमारे को छुट्टियों पर घर भेज दीजिए या कोई ऐसा संसाधन उपलब्ध करवाइए जिससे हम खाना बनाकर खा सके। क्योंकि 180 बच्चे हैं, 180 बच्चे क्या किस प्रकार से अब भूखे रहेंगे या पढ़ाई करेंगे, बड़ा एक मार्मिक विषय इस समय सामने आया है। क्या मामला है जिस प्रकार बता रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही? कब से आपके पास गैस नहीं मिल रही? क्या ये गैस तो लगभग 10 दिन हो गए, लगभग इसकी जो समस्या है गैस की 10 दिन हो गए, और इनमें से 2 दिन हमें बिल्कुल ख़त्म ही हो गई और गैस मिल और नहीं रही है। अब यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं, छात्र अध्यापक है, अब इन्हीं को जब गैस की ये दिक्कत झेलनी पड़ रही है तो ये भविष्य में बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? क्या शिक्षा देंगे एक बच्चों को कि ऐसी आपने कहीं यहाँ से कोई गैस भरवाने की व्यवस्था की? कहीं गए एजेंसियों पर या किसी दुकान पे? गए थे। दुकानों पे जो गए वहाँ पे कोई 300 दे रहा है, 300 रुपए किलो, कोई 400, ऐसे महंगे दे रहे हैं। अब जिनके माता पिता गरीब है, मजदूरी करके पैसा कमा रहे हैं, और कुछ तो छात्र अध्यापक यहाँ ऐसे हैं जो यहाँ पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन साथ में काम कर कर अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? जब इतनी महंगी गैस मिलेगी तो वो 2 वक्त की रोटी कहाँ से नसीब कर पाएंगे? पिछले 2 दिन से आप क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हो खाने की? हम जो हमारे पास खत्म हो गया तो हम जो दोस्त है हमारे उनके पास जाकर उनसे खाना खा रहे हैं, उनके जो गैस है उसकी व्यवस्था से खा रहे हैं। अब जब उनका भी खत्म हो गया आज, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या समस्याएं आ रही है जिस प्रकार से आज भाई गैस की समस्या बहुत आ रही है? 10 दिन से 10 दिन से हमारे पास टंकी नहीं है गैस की। अच्छा, फिर क्या वैकल्पिक व्यवस्था किया आपने? खाना बनाते हैं, चूल्हे पर बना रहे हो? आंटी है ना हमारी, एक दिन तो पूरे दिन खाना नहीं खाया, सुबह भी नहीं खाया, शाम को भी नहीं खाया। अच्छा, तो चूल्हे पर भी कहीं ना कहीं लकड़ी की वो व्यवस्था आंटी और करवाती हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे में तो ऐसे रहती थी। मैं रूम पार्ट रहा है ना, उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है। कितने दिन भूखे रहे आप? एक दिन पूरा दिन रही, सुबह से लेकर शाम तक। क्या घर वालों को इस बात का पता है कि मेरी बेटी वहाँ पर भूखी है? पता है, आएंगे ना कल, बोल रहे हैं अब वहाँ से आएंगे, आने जाने का खर्चा, और बाइक से वहाँ टंकी नहीं बेच सकते हो। अच्छा, और गैस यहाँ मिलती नहीं, जहाँ पे मिलती थी वहाँ पूछ के आगे। क्या भाव बता रहे हैं गैस का? 250 रुपए किलो। देखिए, ये बाहर के विद्यार्थी हैं जो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मजबूरी ऐसी हो गई, घर से सिलेंडर आ नहीं सकता क्योंकि कोई बालोतरा से है, कोई कोटा से है, कोई बूंदी से है। और एक छात्रा का तो कहीं ना कहीं आरोप है कि हम एक दिन भूखे भी रहे हैं। और अभी जैसे छात्र बता रहे थे, छात्रों का भी छात्र आरोप लगा रहे हैं कि 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को इस ओर ध्यान देने होगा कि ये जो प्रशिक्षणार्थी है, ये प्रशिक्षणार्थी आखिर जाएंगे तो अब कहाँ जाएंगे? और भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। क्या स्थिति आ रही है गैस नहीं मिलने की? आप बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, मेरा नाम प्रदीप माली है और मैं भीलवाड़ा जिले से हूँ। यहाँ महापुरा जयपुर के अंदर बीएसटीसी कर रहे हैं हम। लगभग राजस्थान के सभी जिलों से यहाँ बीएसटीसी करने के लिए स्टूडेंट छात्राएं आती है। और ये गैस की समस्या ये राजस्थान में भी काफ़ी बढ़ रही है सर। पिछले 4 दिनों से अगर बात करें तो हमारी रूम की भी गैस खत्म हुई है। बाहर खाना खाने जाते हैं तो 60 रुपए की प्लेट लगभग 180 रुपए में, 200 रुपए में मिल रही है। तो डेली के अगर 180 के हिसाब से हम पैसे भी खर्च करें तो 2 टाइम का खाना खाना ही पड़ता है सर एक आदमी को। इतने पैसे हम नहीं उठा पाते हैं। अगर गैस बुकिंग करवाने जाते हैं तो 930 रुपए का सिलेंडर सर हमें 2500-3000 रुपए में मिल रहा है। सरकार कहती है कि हमने सिर्फ 60 रुपए सिलेंडर पर बढ़ाए हैं, लेकिन फिर ये 60 रुपए के हिसाब से तो 2500-3000 रुपए कैसे हो जाते हैं सर? और बुकिंग की बात करें तो हम सर बाहर से हैं, यहाँ तो बुकिंग होती नहीं, ब्लैक में ही लेना पड़ता है। तो सर 2500 रुपये 3000 रुपये हम महीने के अफोर्ड नहीं कर पाते। ये तो सिर्फ हमारी गैस सिलेंडर का खर्चा है, बाकी के अन्य खर्चे तो हमारे सर अलग है।
देखिए, इनकी जो मार्मिक व्यथा है वो कहीं ना कहीं एक अश्रु की धारा लाने वाली है। और भी जो प्रशिक्षणार्थी है वो अपने साथ में जुड़े हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। कुछ छात्राएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। गैस की का मामला है, बता रहे हो गैस नहीं, कब से गैस नहीं है आपके पास? गैस को 4-5 दिन तो हो गए। हम खाना भी एक टाइम पे बनाते हैं, जो मतलब सुबह बना लेते हैं और शाम को भी उसी को खाते हैं। जैसे सुबह बाटी बना ली और दोनों टाइम, एक टाइम से एक ली, दोनों टाइम को खा लेते हैं। और कभी तो वो भी नहीं होता, बाहर कुछ भी खा पी के टाइम निकाल लेते हैं। तो आपने कोशिश की कहीं से भाई सिलेंडर किसी एजेंसी से या कोई दुकान से भरवाने गए की? थे गैस सिलेंडर लेके, लेकिन वो भी बहुत दूर है, बड़ी मुश्किल से तो हाथों से लेके गए। फिर वहाँ पे भी नहीं मिला, एक दिन तो नहीं भरा, फिर दूसरे दिन वापस गए तो फिर वहाँ भी ऐसे ही मतलब 2-3 हज़ार रुपये किलो, 2-3 हज़ार रुपये की टंकी बताई थी। 250 रुपये किलो भर रहे हैं गैस। 250 रुपए किलो गैस भर रहे हैं? हाँ, देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, जहां पर एक जिस प्रकार से दर्शाया गया था कि काला बाजारी गैस की हो सकती है, और वो यहाँ पर ये जो प्रशिक्षणार्थी छात्राएं हैं वो सीधा आरोप लगा रही। क्या कुछ कहना है, कब से आपके पास गैस नहीं है, कब से आपने खाना नहीं बनाया? सर हमारे पास 3 दिन से गैस नहीं है और हम हमारी फ्रेंड के रूम पे जाके उसके पास खाना खा के आ रहे हैं और उसका भी 1-2 दिन में गैस खत्म होने वाला है और अब आगे की हमें पता नहीं हमारा क्या होगा। आपने संस्था प्रधान से ये बात की कि हमें छुट्टियां दे दी जाए, हम घर जाएंगे क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है? सर इसका अभी सोचा है, अभी किया नहीं, पर देखिए क्या बोलते हैं सर। वैसे यही सोच है कि अब तो छुट्टियां दे दो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कैसे हमारा गुजारा होगा। क्योंकि 3,000 रुपये तो कमरे का किराया, फिर लाइट बिल अलग, उसमें पानी भी अलग होता है, फिर ऐसे ही है सब। और सर बिना 3 दिन खाना खाए कोई नहीं जी कहाँ से हो आप, कौन से जिले से हो? बूंदी। आप कहाँ से मैं हो? भी बूंदी जिले से। पूरा मामला राजकीय संस्कार शिक्षक प्रशिक्षण महापुरा जयपुर का है, जहां पर बच्चे लगातार गैस नहीं मिलने के कारण अपने आप को व्यथित महसूस कर रहे हैं। वहीं बच्चों का आरोप है कि यहाँ पर जो ब्लैक में जो गैस मिल रही है वो गैस करीबन 250-300 रुपए किलो तक गैस हमें मिल रही है। 1 किलो गैस 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती। वहीं जो यहाँ के प्रशिक्षणार्थी छात्राएं हैं उनका ये भी कह रही है कि पिछले 2 दिन से तो हमने खाना नहीं बनाया, मजबूरन ईंटों का चूल्हा बनाकर हम खाना पका रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।